हेलो गाइस, आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो फाइनली बोरुटो चैप्टर 81 या फिर कह सकते हो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 आ चुका है। सो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है इस कवर पेज से, जिसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी साराडा से, जो हमारे 8 होकागे शिकामारू से आर्ग्यू कर रही थी बोरुटो को लेकर कि बोरुटो एक बेकसूर है, जिसमें शिकामारू बोलता है कि उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और पहली बात उन्होंने होकागे को मारा है और अब वो उसके बेटे कवाकी को भी मारना चाहते हैं, तो उसे पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। फिर सराडा बोलती है कि आखिर वही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोरुटो 7th होकागे को मार सकता है। एटलीस्ट उसे एक चांस तो दो समझाने के लिए। तभी कोनाहामारू बोलता है कि तो तब वो वहाँ भागा क्यों था, जब कोई छुपाने की बात ही नहीं है। हमारे पास भी प्रूफ है एडा की तरफ से। फिर साराडा बोलती है ये तो ऑब्वियस है कि अगर तुम उसे मारने का धमकी दोगे तो वो भागेगा ही। प्लीज़ आखिर एक बार तो उसकी बात सुन लो। और यहाँ शिकामारू साराडा की बातें बिल्कुल नहीं मानता और बोलता है कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा और ये हिडन लीफ विलेज के पब्लिक का ओपिनियन है। और बल्कि वही नहीं, वो और पूरा विलेज उसके बेट्रायल से बहुत गुस्सा है। फिर वो वापस कहता है कि अब इस टॉपिक पे बातें अब यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो अपने मिशन पे जाओ अब। फिर साराडा को बहुत गुस्सा आता है एंड साराडा भी लाइक साराडा बोलती है आखिर तुम एक भी चीज़ नहीं समझ रहे हो। तभी कोनाहामारू बोलता है हे साराडा, तुम इस तरीके से अपना एटीट्यूड मत दिखाओ लॉर्ड 8 पर। फिर शिकामारू बोलता है शांत हो जाओ कोनाहामारू। और फिर साराडा से कहता है साराडा, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम कभी होकागे नहीं बन पाओगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए जेनिन ही बनी रह जाओगी। फिर साराडा बोलती है क्योंकि मेरे पापा भी एक ट्रेटर हैं बोरुटो की तरह, इसलिए। फिर शिकामारू बोलता है कि तुम वो करो जो एक शिनोबी को करना चाहिए। फिर साराडा भी एक सेवेज रिप्लाई देती है लॉर्ड 7th ने पास्ट में मेरे फादर को विलेज में वापस लाए थे, जो विलेज छोड़ के चले गए थे, ये जानते हुए भी कि वो एक क्राइम कर रहे हैं। इसलिए मेरे रोल मॉडल है लॉर्ड 7, ना कि तुम। दूसरे सीन में देखते हैं कि नारुतो और हिनाटा सील है एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे उनकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और यहाँ पे हम लोग कवाकी को भी देख सकते हैं जो नारुतो और हिनाटा से मिलने आया है। अगले सीन में देखते हैं कि साराडा एंड सुमिरे को, जहाँ पे सुमिरे साराडा से कहती है कि तुम्हें उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ ओमनीपोटेंस। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि आखिर कुछ बदल भी गया है। उन्हें तो यही लगता है कि हम ही बदल गए हैं और सबको यही लगता है हमेशा से कि उजुमाकी कवाकी ही लॉर्ड 7 का असली बेटा है। फिर साराडा बोलती है कि दूसरे तरफ तो सबको ये लगता है बोरुटो एक स्ट्रेंजर और एक ट्रेडर है। फिर साराडा को थोड़ा कंसर्न होता है आखिर वो लोग इस पावर को कैसे फेस करेंगे बिकॉज इट्स रिडिकुलस पावर। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एडा और डेमन को, जहाँ पे डेमन कहता है इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आखिर वो लोग अभी तक हार नहीं माने हैं। फिर एडा कहती है मेरे ओमनीपोटेंस की तरह। और फाइनली मुझे अपने एबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ आ रहा है। फिर साराडा कहती है मैं अब भी गिव अप नहीं कर सकती हूँ, तुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले क्या। फिर एडा रिप्लाई देती है ओमनीपोटेंस एक शिनजुत्सु है ओत्सुजुकी का, और ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें तुम्हारी विश को समझकर उसे रियलिटी में बदल देता है। और इसी सिचुएशन उसने कवाकी की विश को रियलिटी में बदल दी थी। फिर साराडा एडा से पूछती है कोई वे नहीं है क्या जिससे इसे रिवर्स कर सके, जिसमें एडा रिप्लाई देती है आई डोंट नो, हम लोग कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग ओमनीपोटेंस के बारे में सबको बता भी दे तो भी हमारी बातों में कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ सुमिरे और साराडा को ही पता है आखिर रियलिटी क्या है। आगे एडा ये भी कहती है कि तुम दोनों को गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर सुमिरे को थोड़ा चिंता होता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है, उससे पहले ही एडा बोलने लगती है फिर भी इट्स मिस्टीरियस, आखिर तुम दोनों क्यों सेफ हो, तुम तो ओत्सुजुकी भी नहीं हो। फिर एडा वापस बोलती है ओमनीपोटेंस जो है वो ओत्सुजुकी पे इफेक्ट नहीं होता है और डेमन पे भी नहीं होगा क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए। लेकिन तुम दोनों तो कुछ भी नहीं हो और तुम दोनों को अभी तक पास्ट की मेमोरीज याद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तुम दोनों पे मेरा चार्म एबिलिटी असर कर भी रहा है या नहीं। आगे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिकामारू सुमिरे से कहता है कि उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, खास करके डेमन को, कि तुम पे एडा का चार्म एबिलिटी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो उसे ये लगेगा कि तुम एडा को मारना चाहते हो। फिर सुमिरे बात को संभाल लेती है और बोलती है, आखिर तुम्हारे चार्म से तो कोई भी नहीं बच सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मित्सुकी और कवाकी को, जहाँ पे कवाकी मित्सुकी से बोलता है, इतना गुस्से में मत रहो वरना सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। Emotional damage. फिर मित्सुकी बोलता है, बोरुटो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारी तरह वो भी एक ओत्सुसुकी है, और ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि वो भी अपने चाकरा को हाइड कर सकता है। फिर कवाकी बोलता है, अगर वो विलेज में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा अपने इंडिकेशन से। वो सेंसिंग पार्टी को धोखा दे सकता है लेकिन मेरे आंखों को नहीं, और तुम्हें तो अच्छे से पता है। फिर मित्सुकी बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। फिर नेक्स्ट पैनल में देखते हैं वो लोग कोड के क्लॉ मार्क्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें कोड के क्लॉ मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो कवाकी को बुलाते हैं और कवाकी भी उड़ते उड़ते चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हिमावारी को चोचो के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे इनोचिन और सिकाडाई भी आ जाते हैं और हिमावारी को चीयर अप करते हैं। तभी इनोचिन हिमावारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। तभी हिमावारी रिप्लाई देती है, अगर मैं ये कहूँगी तो पूरा विलेज मारने आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहती बिकॉज मैं बोरुटो को हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। आगे हिमावारी कहती है कि मेरे दिमाग में बोरुटो की इमेज काफ़ी डिफरेंट है। तभी शिकाडाई कहता है कि उसने लॉर्ड सेवेंथ को मारा है। फिर हिमावारी रिप्लाई देती है, मुझे लगता है वो गलत है बिकॉज उसने मुझे और मेरे डैड को बचाया था मेरे आंखों के सामने, तो एक ऐसा इंसान कभी गलत काम नहीं कर सकता है और इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, और मुझे लगता है बोरुटो अभी किसी मुसीबत में है। मुझे ये भी फील होता है कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कवाकी और बाकी सब मिलकर कोड के क्लॉ मार्क्स के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टेंटेल्स के आर्मी हमला कर देते हैं और कवाकी फिर टेंटेल्स आर्मी के साथ फाइट करने लगता है। नेक्स्ट पैनल में देखते हैं वहाँ पे साराडा भी आती है और टेंटेल्स आर्मी के साथ फाइट करने लगती है और फिर सोचती है आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं। उससे रियलाइज़ होता है ये तो कोड के क्लॉ मार्क्स है, और तभी वहाँ पे कोड की एंट्री होती है और साराडा से कहता है, हल्लो उचिहा साराडा, और टेंटेल्स के आर्मी साराडा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी साराडा बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए हिडन लीव से। तो कोड रिप्लाई देता है, मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ। फिर साराडा बोलती है, बोरुटो यहाँ पे नहीं है, ये विलेज छोड़े हुए उसे 3 साल हो गया है। फिर कोड बोलता है, हाँ मुझे पता है, उसके पीछे मैं पिछले 2 साल से पड़ा हूँ। फिर साराडा रिप्लाई देती है, तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि वो यहाँ हिडन लीफ में नहीं है, जाओ कहीं और जाके ढूंढो। फिर कोड भी एक विलन के रूप में रिप्लाई देता है, मैंने सही वर्ड्स यूज़ नहीं किया है, लगता है मैं उसे ढूंढना छोड़ दिया है, इसलिए ही तो मैं हिडन लीफ में आया हूँ, जिससे तुम लोगों की मैं चीखें निकाल सकूँ, जिससे वो इधर आ जाए और पहली शुरुआत तुमसे होगी। और तभी वहाँ पे अचानक से बोरुटो की एंट्री होती है और आके सीधा एक किक मारता है कोड के फेस में, और ये देख के साराडा एकदम शॉक हो जाती है। और फिर बोरुटो बोलता है, तेरी इन बचकाने हरकतों से लड़कियां तुझसे दूर भागती है। Emotional damage. लास्ट में देखते हैं कवाकी भी उधर ही था और बोलता है, तू आ गया बोरुटो, और बोरुटो भी उससे गुस्से भरी नज़र से देखता है। और लास्ट में लाइंस लिखा हुआ है जिसमें लिखा है, द स्पायरल ऑफ फेट क्रॉसेस अगेन। और ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन बोरुटो और कवाकी को रेफर कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।